चलिए मित्रगणों, अब एक बारी पहले ना स्क्वाड पे नजर मार लेते हैं कि स्क्वाड है क्या। देखो, रोहित शर्मा है आपके पास, केएल राहुल है, हर्षित राणा है, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत और तिलक वर्मा। सबसे पहले तो भाई लोगों एक बात बताओ, जितने भी भाई लोग हैं, क्या इंडिया की बॉलिंग लाइनअप एक्चुअली में वीक है या नहीं है? सच्ची बताना जरा। फिर हाय तौबा मच मचाना मैच के बाद या सीरीज के बाद। जो असली क्रिकेट फैन है ना, वो पहले ही शोर मचाता है, पहले ही आवाज उठाता है। रिजल्ट देख के तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी आवाज उठा लेगा, कोई भी शोर मचा लेगा। तो ये चीज सबसे पहले बताना भाई लोगों। मुझे पर्सनली वीक लग रही है, क्योंकि जहां जहां मैचेस हैं ठीक ठाक रन बनने की संभावना है, और हम रन तो बना लेंगे, हमारे पास सीनियर लड़के लोग हैं, विराट है, रोहित है। देखो, मतलब ये नहीं है कि हमारे पास विराट रोहित है तो वो तो रन बना देंगे, पर डिफेंड भी तो करना है किसी ने। ये थोड़ी है कि रोहित वहां सेंचुरी मार के जाएगा या विराट सेंचुरी मार के जाएगा या केएल ही मार के जाएगा मान लो, तो फिर वो रोकने भी तो है रन, उनको भी तो देखना है ना। साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी टीम है, टेम्बा को फिर दोबारा हल्के में लेने की कोशिश मत करना। मैं तो टेस्ट सीरीज से पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं, वनडे से पहले भी कह रहा हूं। तो भाई लोगों, ये है आपका स्कोर। अब इसमें मुझे जो सबसे ज्यादा कमी नजर आती है, स्कोर में कमी क्या है, तुम लोग अपनी अपनी कमी भी लिखना, मैं यहीं पे मैसेज पढ़ दूंगा सभी भाइयों का, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा एक कमी इसमें नजर आती है, ना तो शामी है, ना बुमराह है, ना सिराज है। इन तीनों में से क्या कोई एक होना चाहिए था? मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% होना चाहिए था। और ये स्कोर आप लोग भाई ऐसे करेक्स की ऐप पे जाके देख सकते हो, यूं ऐसे जाओगे इधर, इंडिया वाला इंडिया पे चेक कर लेना, और साउथ अफ्रीका पे चेक कर लेना, तो साउथ अफ्रीका का स्कोर भी वहां पे है। तो उनमें से कम भाई लोगों एक तो प्लेयर होना ही चाहिए था, एक बॉलर होना चाहिए था सीनियर के नाम पे, मुझे ऐसा लगता है। भाई देखो, अगर मान लो बुमराह आपका बाकी सीरीज खेल रहा है, बाकी फॉर्मेट खेल रहा है, हालांकि वनडे तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं खेला था, अगर सिराज भी ज्यादा क्रिकेट खेल रहा तो यहां पे शामी को ऐड कर लिया जाता, क्योंकि शामी 2023 का वनडे का भाई हीरो है, चैंपियन ट्रॉफी भी खेला था। ठीक है, वहां पे तो सभी नाकाम हो गए थे फाइनल में, तो होना चाहिए था एक फास्ट बॉलर, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे उन तीनों में से कोई एक होना चाहिए था, ताकि वो जो सपोर्ट कर देता, हर्षित राणा भी फिर मजबूत हो जाता, क्योंकि ये हर्षित राणा के साथ भी ठीक नहीं करते हैं, वो वाली बात है। बाकी देश का बेटा मेरा राणा वर्सेस टेम्बा का ये मुकाबला होगा। दूसरी मुझे इसके अंदर सबसे बड़ी कमी लगती है, हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, इस स्कोर में भाई लोगों मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, ध्रुव जुरेल क्या कर रहा है। देखो, अगर तो तुम्हारे पास पंत है ऑलरेडी, कौन कौन भाई एग्री करेगा, अगर तुम्हारे पास पंत है, अगर तुम्हारे पास केएल राहुल है, जो कि विकेट कीपर लिखा हुआ है, तुम लोगों ने खुद ही उसको विकेट कीपर और कैप्टन लिखा हुआ है, विकेट कीपिंग कराओ ना कराओ, वो करे ना करे बात अलग है, पंत तुम्हारा विकेट कीपर है ही है, तो ध्रुव जुरेल क्या कर रहा है? तो ये कहानी बिल्कुल समझ में आई नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ध्रुव जुरेल कोई लेफ्टी था, भाई राइटी ऑलरेडी तुम्हारे पास काफी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को तुमने ऑलरेडी रखा हुआ है, बैकअप ओपनर तुम्हारा पिछली सीरीज में यशस्वी जायसवाल था, तो कहानी समझ में आई है नहीं भाई लोगों। तो ये 2 एक कमियां मुझे नजर आती है, बाकी देखते क्या होता है।